अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है प्रोनाउंस पर, और जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, तो उनके जो केसेस हैं जिसको हम एक को हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस यानी फ़ाइली हालत, और दूसरे को कहते हैं पोजेसिव केस यानी मलकियती हालत, और तीसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस यानी मफ़ऊली हालत। अच्छा, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं। एक तो ये कि जिस तरह उनके नाम हैं यानी आई वी यू, या इनके जो नाम है आई को मैं, वी को हम वगैरह, एक तो हमने ये इनकी उर्दू में मानी सीखने हैं। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्टिव केसेस जितने भी हैं, जिस तरह आई वी यू, ही शी इट दे, जिसको हम सब्जेक्टिव केसेस कहते हैं, ये भी सीखने हैं और याद करना है। इस तरह पोजेसिव केसेस जो है, पोजेसिव केसेस में हमने माई भी लिखना है और माइन भी लिखना है, तो इसको पोजेसिव केस, इसको भी पोजेसिव केस कहते हैं। क्यों कहते हैं इनके, क्या इनके दूसरे नाम भी हैं, तो इस पर भी बात करेगा। और इसके साथ साथ अगली जो बात होगी वो इस पर होगी कि ऑब्जेक्टिव केस यानी मी और अस और इनके जो नाम हैं, ये चीज़ें हमने सीखने हैं। तो पहले नंबर पर जो है वो है सब्जेक्टिव केस, वो है आई, और इस आई की जो पोजेसिव केस हैं वो है माई या माइन। यानी आई को कहते हैं मैं, माई को कहते हैं मेरा, और माइन को भी कहते हैं मेरा। अच्छा, आई की जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो है मी, मी कहते हैं मुझे या मुझको। इसी तरह वी कहते हैं हम, और वी की जो पोजेसिव केस है वो है माई। वी की पोजेसिव केस क्या है, और कहते हैं हमारा। इसी तरह या वी की जो पोजेसिव केस है वो आवर्स भी है, जिसको हम कहते हैं हमारा। अच्छा, वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस कहते हैं हमें या हम को। इसी तरह इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह ये यू है, यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। तो यू की जो सब्जेक्टिव केस हैं वो यू है यानी आप या तुम, और यू की जो पोजेसिव केस हैं वो है योर यानी आपका या तुम्हारा। इसी तरह यू की जो पोजेसिव केस हैं वो यूअर्स भी हैं, जिसको आपका या तुम्हारा कहते हैं, यानी यूअर भी हैं और यूअर्स भी हैं, दोनों का मतलब है आपका या तुम्हारा। इसी तरह यू की जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो है यू कहते हैं तुम्हें या आपको। इसी तरह अगले नंबर पर हैं ही की मानी है वो है वो, और ही हम इस्तेमाल करते हैं मर्द के लिए, ही की। इसी तरह जो पोजेसिव केस है वो है हिज कहते हैं उसका, यानी मर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ही की जो पोजेसिव केस दूसरा भी है हिज, यानी हम इसको कहते हैं कि उसका या यानी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ही की जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो है हिम कहते हैं इससे या इसको। अच्छा, अगले नंबर पर हैं शी कहते हैं वो, लेकिन हम औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी की जो पोजेसिव केस हैं वो है हर यानी उसका, या जो कि औरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शी की जो पोजेसिव केस दूसरा भी है हर्स यानी उसका, जो कि हम औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर यानी इससे या इसको। इसी तरह इट की मानी भी वो है, लेकिन हम इट इस्तेमाल करते हैं बेजान के साथ या जानवर के साथ। तो इट की जो पोजेसिव केस हैं वो इट्स भी हैं, और यानी इट्स, दोनों इट्स हैं, यानी इसका उसका यानी बेजान या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है इट यानी इससे या इसको। इसी तरह दे हैं, दे के हम कहते हैं वो को, लेकिन जब ज़्यादा हों वो दे कहते हैं वो को, यानी दे हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा के लिए, हम औरतें हों या मर्द हों, तो जब ज़्यादा हों तो हम इस्तेमाल करते हैं दे, और इसकी मानी है वो। इसी तरह दे की जो पोजेसिव केस है वो है दियर, या दियर कहते हैं उनका, और इसी तरह दे की पोजेसिव केस दूसरा भी है यानी उनका, दियर भी हैं और दियर्स भी हैं यानी उनका। इसी तरह दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस वो है देम यानी इन है या इनको, यानी सब्जेक्टिव केस फ़ाइली हालत, पोजेसिव केस मलकियती हालत, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं मफ़ऊली हालत। ये उनकी हालतें हैं। मिसाल मैं लेता हूँ। अच्छा, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इनको कहते हैं। तो आपने इस तरीके से भी सीखना है, याद करना है, इसके मानी भी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस भी याद करना है, सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। इसी तरह मैं एक मिसाल लेता हूँ ना, ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड मी का मतलब ये है कि क्या है, उसने मुझे फ़ोन किया। मी मतलब क्या है, मुझे, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ कि आई सा हिम, तो हिम जो है, हिम इसका मतलब क्या है, मैंने इसे देखा। आई सा हिम, मैंने इसे देखा। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखें कि ये जो है ना, माई और योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये भी सिर्फ याद करें कि इनको माई और योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं ना, इसको हम कहते हैं पोजेसिव, POSSESSIVE पोजेसिव। एडजेक्टिव्स भी कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ADJECTIVES पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी इनको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसी तरह ये जो है ना, माइन और योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, इनको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं पोजेसिव POSSESSIVE पोजेसिव प्रोनाउंस, PRONOUNS पोजेसिव प्रोनाउंस। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। और मैं दूसरा मिसाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज़ माइन। अच्छा, इसमें देखिए बेटा, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई बुक, तो माई यहाँ क्या है, इसी तरह दिस बुक इज़ माइन, यहाँ माइन क्या है, माशाल्लाह, गुड। यहाँ माई जो है ना, माई ये इसमें से है ना, लिहाजा हम इसको कहते हैं जी, हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस बुक इज़ माइन, ये क्या है, जी, पोजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखें कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, यानी नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आप क्या कर सकते हैं जी, नाउन नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस तरह नहीं कह सकते कि दिस बुक इज़ माइन बुक, यानी माइन के बाद अगला लफ्ज़ नहीं होगा, जबकि माई के बाद अगला लफ्ज़ होगा। यानी मतलब ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हम जी नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी दिस इज़ माई बुक, तो माई के बाद बुक है, लिहाजा माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव हुई। जबकि हम कहते हैं कि दिस बुक इज़ माइन, तो माई के बाद अगला लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं कि ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।